उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो टीजीटी का पद होता है उसके लिए एलटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। लाइसेंसिएट टीचर जो है उसको कहा जाता है। सहायक अध्यापक कहते हैं जो 10वीं कक्षा तक का अध्यापक होता है। उसके 6000 पदों के लिए अधियाचन भेजा गया था। मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूं यहां पर कि भर्ती की प्रक्रिया ना, शिक्षकों की वैकेंसी निकालने की प्रक्रिया इस तरह से होती है। पहले शिक्षा विभाग अपने यहाँ ये देखता है कि हमारे यहाँ कितने शिक्षकों के पद खाली हैं। वो सारी काउंटिंग करके फिर जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, रिक्रूटमेंट एजेंसी यहाँ पर जो है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग था। उस लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है कि हमें 6000 शिक्षकों की आवश्यकता है। आयोग का काम यह है कि वो वैकेंसी निकाले और वैकेंसी निकाल करके योग्य उम्मीदवारों को छांट करके उनकी लिस्ट बना करके और शिक्षा विभाग को सौंप दे और वहां ज्वाइनिंग उनको करा दी जाए। लेकिन इस वैकेंसी को निकालने में आयोग की तरफ से अभी तक वैकेंसी नहीं निकाली गई है। कारण है उसका क्योंकि एलिजिबिलिटी को लेकर के विवाद है। एलिजिबिलिटी को लेकर के विवाद इसलिए है कि यूपी में टीजीटी और पीजीटी के जो पद हैं उस वहां दो तरह की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में 2 विद्यालय हैं। एक शासकीय विद्यालय होते हैं जिसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कहते हैं, जीआईसी आप लोग जानते हैं। एक सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय होते हैं जो आप लोगों को एडिड कॉलेज कहा जाता है, इनको गवर्नमेंट एडिड कॉलेज। तो ये जो एडिड कॉलेज होते हैं इनमें वैकेंसी निकलती है पीजीटी और टीजीटी के नाम से। जो पीजीटी होता है वो 11-12 को पढ़ाने के लिए, टीजीटी जो है वो 9-10 को पढ़ाने के लिए अध्यापक होता है। वहां इनकी वैकेंसी निकलती है और क्योंकि ये बहुत सारे विद्यालय तो ये वैकेंसी बड़े नंबर में निकलती है। अभी भी 2022 में ये वैकेंसी निकली थी और लगभग 4500 पदों पर टीजीटी पीजीटी की एग्जाम होना बाकी था। तो इतने में नया आयोग बना दिया गया और नए आयोग को इसकी परीक्षा लेनी है। इसकी परीक्षा संभावित है कि इसकी परीक्षा आप लोगों की अगस्त में होगी। लेकिन मैं इस वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो शासकीय विद्यालय होते हैं। शासकीय विद्यालय गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो होते हैं उसमें एक लेक्चरर का पद होता है। जो पीजीटी होता है उसको लेक्चरर बोलते हैं, प्रवक्ता बोलते हैं। और जो टीजीटी होता है उसके लिए एलटी का पद होता है, लाइसेंशिएट टीचर उसको बोलते हैं। सहायक अध्यापक जो है इसको कहा जाता है। तो एलटी के लगभग 6000 पदों को लेकर के जो है वो अधियाचन भेजा गया था आयोग को। आयोग उस पर अभी तक केवल एलिजिबिलिटी निर्धारित ना होने के कारण से, टीजीटी की एलिजिबिलिटी जो है उसको हिंदी को, इंग्लिश को और 2-3 विषयों को लेकर के एलिजिबिलिटी में बड़ा गड़बड़ है। तो उसकी निर्धारण ना होने के कारण से इसने आयोग ने वैकेंसी नहीं निकाली क्योंकि कोर्ट पहुंच जाते हैं लोग। 2018 में वैकेंसी पहले निकली थी और 2018 वाली वैकेंसी में एलिजिबिलिटी क्लियर ना होने के कारण से कोर्ट पहुंच गए थे। तो बहुत सारे विषयों की जो है वो रिजल्ट अब तक जाकर के अनाउंस हो रहे हैं। तो लेकिन यहां आप लोगों के लिए आज की न्यूज ये है कि उत्तर प्रदेश में जो ये वैकेंसी आप लोगों की निकलेगी एलटी की, जो टीजीटी की वैकेंसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में निकलेगी, उसके लिए अब आप लोगों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो होगी। मतलब आप लोगों को इंटरव्यू तो नहीं देना पड़ेगा, सीधा रिटन एग्जाम होगा, लेकिन 2 चरणों में होगा। यह बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है 2018 के बाद उसने ये निर्धारित किया था कि हम आज के बाद जो भी परीक्षा कराएंगे वो 2 चरणों में कराएंगे क्योंकि गड़बड़ियों के आरोप लगते हैं और वो वैकेंसी जो है वो सारी की करी कराई मेहनत बेकार हो जाती है। तो उसके लिए इन्होंने ये नियम कराया था कि आज के बाद हम जो भी एग्जाम कराएंगे 2 चरणों में कराएंगे। एक प्री एग्जाम होगा फिर मेंस होगा ताकि गड़बड़ी की संभावना बिल्कुल भी ना रहे। तो इन्होंने पहले जो 2022 में वैकेंसी 2021 में वैकेंसी निकाली थी, 2021 में उत्तर प्रदेश में लेक्चरर के लिए, प्रवक्ता के लिए वैकेंसी निकाली थी और उसमें लगभग जो है वो 2022 में इसकी ज्वाइनिंग हुई है और उसमें यही प्रोसेस फॉलो किया गया था। एक प्री एग्जाम हुआ था पहले जो ऑब्जेक्टिव होता है और प्री के बाद फिर मेंस होता है जो कि सब्जेक्टिव होता है। जैसे आप लोग अभी जो एग्जाम देते हैं वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन, उनमें से आप लोगों को चयन करना है। उसमें नेगेटिव मार्किंग होती ही है। यहां आप लोगों का 100 नंबर का एक पेपर होगा जिसमें 70 नंबर आपके सब्जेक्ट के होंगे और 30 नंबर आप लोगों के जनरल होंगे, ठीक है, या शायद 120 का होगा, 80, हाँ 120 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा जिसमें के 80 आप लोगों का विषय होगा और 40 विषय आप लोगों के जनरल पेपर के होंगे। इसके अतिरिक्त जो आप लोगों का दूसरा चरण होगा जो मेंस होगा उसमें सब्जेक्टिव एग्जाम आप लोगों का होगा। सब्जेक्टिव में आप लोगों को रिटन एग्जाम होगा प्रॉपर, एक क्वेश्चन उसका दीर्घ उत्तरीय आंसर लिखना होगा आप लोगों को, या फिर लघु उत्तरीय लिखना होगा या अति लघु उत्तरीय आंसर लिखना होगा जैसे मास्टर्स में या ग्रेजुएशन में आप लोगों ने लिखा होगा। तो ये बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए है कि प्री और मेंस जो है वो 2 चरणों में आप लोगों को उत्तर प्रदेश का एग्जाम एलटी का कराया जाएगा। हालांकि यहां एक कंफ्यूजन अभी बना हुआ है
कंफ्यूजन ये है कि क्योंकि एक नया आयोग बना दिया गया है उत्तर प्रदेश में एग्जाम लेने के लिए, तो भाई अब नया आयोग एग्जाम कराएगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा? तो इसके दोनों संभावनाएं हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शासन ये निर्णय ले ले कि इस एग्जाम को नया आयोग कराएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अभी नए आयोग में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, नए आयोग में अभी प्रॉपर कार्य जो है वो नहीं हो पा रहा है, इसके कारण से, क्योंकि अधियाचन जो है वो लोक सेवा आयोग को पहले भेजा जा चुका था, इनको वैकेंसी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एलिजिबिलिटी निर्धारित नहीं हुई है। एलिजिबिलिटी जैसे ही निर्धारित हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि ये फिर इसके लिए लोक सेवा आयोग ही एग्जाम निकाल दे, वैकेंसी निकाल दे। पर जो भी हो, दोनों स्थितियों में आप लोगों को ये मान करके चलिए कि अगस्त सितंबर तक आप लोगों को इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि आप लोगों को पहले से बता दूं कि अगर लोक सेवा आयोग एग्जाम कराएगा तो आप लोगों के लिए 2 चरण होंगे, ठीक है, एक प्री होगा, एक मेंस होगा। और अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग आप लोगों के लिए एग्जाम कराएगा तो उसके लिए फिर एक ही एग्जाम होगा, जिसका एग्जाम पैटर्न आप लोगों को जल्दी ही बता दिया जाएगा उसको लेकर के। पर हाँ, ये बात जरूर है कि 6000 पदों के लिए, जो कि पहली गिनती है, हो सकता है जो अभी इस साल की गिनती 2024 की गिनती है वो बढ़ जाए, बढ़ करके आप लोगों को हो सकता है 6000 की जगह 8000 संख्या हो जाए, पर कम से कम 6000 पदों के लिए तो आप लोगों को वैकेंसी आने वाली है। तैयारी कीजिएगा। टीजीटी का सिलेबस बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, तैयारी करेंगे। DSSB और यूपी की टीजीटी तैयारी जो है वो लगभग सेम है, बल्कि DSSB से कम ही सिलेबस यूपी टीजीटी का होता है। तो आप लोग अगर DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी की तैयारी भी कीजिएगा, ताकि आप लोगों को दोनों राज्यों में से कहीं एक जगह पर जो है वो निश्चित सफलता मिल सके। तैयारी करने वालों का ही जो है वो समाधान होता है। और हाँ, अगर आप लोगों को इस पर और जानकारी चाहिए तो एक गूगल फॉर्म में डलवा रहा हूँ, गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, अपने विषय को बताइएगा, और ताकि हमारी टीम आप लोगों से संपर्क करके आप लोगों की सहायता कर सके, स्टडी मटेरियल को लेकर के, या जो भी आप लोगों को कुछ भी डाउट है, मुझसे बात करनी है, कोई प्रश्न पूछना है एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो हम आप लोगों की, हमारी टीम आप लोगों की पूरी सहायता करेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्ते।